जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिथुआनिया कंट्री को ही क्यों चूज करना चाहिए स्टूडेंट वीजा के लिए, स्टडी वीजा के लिए। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमसे ये क्वेश्चंस होते हैं कि जब आप लिथुआनिया के स्टूडेंट्स का प्रोसेस कर रहे होते हो तो आपको क्या इस चीज से आइडिया होता है कि लिथुआनिया जाने वाले बच्चों को क्या कौन सी स्किल लेकर जानी चाहिए, कौन सा काम सीख कर जाना चाहिए जो लिथुआनिया कंट्री में जाके उनके लिए कारआमद हो। वहाँ पर जाकर वो स्टडीज के साथ साथ जो काम करना चाहते हैं, जो अर्निंग के लिए जो काम करना चाहते हैं वो करें, उन्हें ईजिली जॉब मिल जाए और उनका जो है ना वो एक्सपेंडिचर जो है वो कवर हो जाए। उसके अलावा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिथुआनिया में इस वक्त तक कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं सितंबर 2025 के लिए और उनका क्राइटेरिया क्या है, और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेकर अपना क्राइटेरिया जो है, रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज कर दी है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि लिथुआनिया कंट्री को चूज क्यों करना चाहिए, क्या उसमें ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को प्रेफरेबली लिथुआनिया कंट्री को चूज करना चाहिए। लिथुआनिया कंट्री छोटा है, पॉपुलेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वेल डेवलप और हाईली रिकमेंडेड कंट्री है इस सेंस में कि उसके अंदर प्रोग्रेस जो है वो बहुत तेजी से हो रही है। शेंजन जोन का हिस्सा है। 32 कंट्रीज जो है वो शेंजन जोन का हिस्सा बन चुके हैं, जिनमें एक लिथुआनिया भी है। डिजिटल बिजनेस के हिसाब से लिथुआनिया को अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से तरक्की याफ्ता हो रहा है। बजट फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा उसके अंदर एक्सपेंडिचर्स नहीं होते हैं। स्टूडेंट की लिविंग कॉस्ट बहुत कम है। स्टूडेंट्स का जो पहला कंसर्न होता है लो ट्यूशन फी है। लिथुआनिया के अंदर लिविंग कॉस्ट बहुत कम है, चीप ग्रोसरीज हैं, ट्रैवल बहुत सस्ता है। तो लिथुआनिया कंट्री जो है वो बहुत बेस्ट है। जो बच्चे वहां पर पढ़ने जा रहे हैं, एक बात जहन में जरूर रखें कि उनका पहला और अवलीन काम यही है कि उन्होंने वहां पे जाके अपनी स्टडीज पर ही फोकस करना है। मेन काम यही होना चाहिए। देखें, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वहां पहुंचते ही अपनी स्टडीज को स्विच करते हैं और किसी और कंट्री में चले जाते हैं। अपना तो वो भला कर लेते हैं, खुद तो उनको खैर वक्त के साथ साथ पीआर मिल ही जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग और काबिल स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं, जिनकी सीजीपी हाई है, जिनका आईएलटीएस बैंड है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनका वो जो है ना वो काम खराब कर देते हैं। स्टूडेंट वहां पहुंचकर यूनिवर्सिटी की एक सीट को ऑक्यूपाई करके जब आगे मूव कर जाता है तो वो यूनिवर्सिटी अपने उस कंट्री के बारे में अपने बैड रिमार्क्स देना शुरू कर देती है। वहां के बाकी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो प्लीज इस चीज को अपने जहन में रखिए। जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर मूव करता है, उसका पहला काम, पहला उसका जो है वो तरजीह यही होना चाहिए कि वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करे। उसके बाद उसके पास बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। अपने पीएसडब्ल्यू के दौरान, अपनी समर वेकेशंस के दौरान वो किसी और कंट्री को विजिट करे, वहां पर काम शाम देखे, एडजस्टमेंट्स देखे, अपना पीएसडब्ल्यू कहीं और जाके करे जहां से उसको ये उम्मीद है कि उसको हाई अर्निंग मिल सकती है। बट अपनी स्टडीज, जो कि दुनिया का बेस्ट तरीन कंट्री है, बहुत ज्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, हाई रैंक यूनिवर्सिटीज हैं लिथुआनिया, वहां से जरूर कंप्लीट करें अगर आप स्टडी वीजा पर वहां मूव कर रहे हैं तो। दूसरा बड़ा कंसर्न स्टूडेंट्स का कि वहां जाते ही हमें कोई ना कोई काम मिल जाए, उस काम को लेके हमें इतनी अर्निंग हम कर सकें कि हम अपनी यूनिवर्सिटी की अगले साल की फी अरेंज कर लें, हम वहां पर खा सकें, वहां पर रह सकें, वहां पर हमारा अच्छा गुजारा हो जाए, हमारा ट्रैवल कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हमारे वहां पर पहुंच गए हैं स्टूडेंट्स, उनसे हम राब्ते में रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि वहां पर क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, तो उनसे बात करते, एनालिसिस हम करते हैं कि वहां पर कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कि वो पाकिस्तान से ही उन स्किल्स को सीख कर जाएं और फिर वहां पर जाकर उन्हें जॉब्स आसानी से और हाईली पेड मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पे पहली स्किल जिसका मैं जिक्र करूंगी वो है मोबाइल रिपेयरिंग। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 5 से 6, 7, 8 मंथ्स लग जाते हैं स्टूडेंट्स को अपना वीजा प्रोसेस करते करते, अपॉइंटमेंट्स का वेट करते हुए और सारा प्रोसेस टीआरपी का वेट करते करते। तो बेहतर यही होता है कि स्टूडेंट काम तो कंसल्टेंट से करवा रहा है, खुद फ्री बैठने की बजाय अपना जो ना कोई अपना स्किल जो है वो सीखने स्टार्ट करते, जिसमें नंबर 1 स्किल मैंने आपको बताई मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स जो है पाकिस्तान में बहुत सारी हैं, उनको ज्वाइन करें, वहां से आप बेहतरीन काम सीखें। और आप लिथुआनिया के अंदर जब वहां जाते हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ही आपसे अपने मोबाइल, जो कि वहां पर बहुत ज्यादा महंगी है मोबाइल रिपेयरिंग, तो आप आधे पैसे लेकर भी अगर बच्चों को मोबाइल रिपेयर करके देते हैं, या वहां पर किसी और शॉप्स वालों के साथ अपने एग्रीमेंट्स कर लेते हैं कि हम आपको आधे पैसों में जो है ना वो करके देंगे, आप अपना कमीशन रखिए और हमें भी हमसे काम लीजिए, तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रह जाते हैं। दूसरी स्किल जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगी वो है शेफ। आप जाने से पहले 3-4 मंथ का कौथम या इथम से अपना डिप्लोमा कीजिए, घर में भी अपनी अम्मियों के साथ काम शाम करें, कोई हाथ बटाएं उनका, ठीक है, कोई ना कोई बेकिंग या कोई ऐसी स्किल लेकर जाएं। बेहतर तो ये कि आपके पास प्रोफेशनल कोई ना कोई डिप्लोमा हो, ताकि वहां जाकर रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में भी आपको काम मिल जाता है, और वहां पर जो इटालियन थाई दूसरे रेस्टोरेंट्स हैं उनमें भी जारी सी बात है आपको काम मिल सकता है इजीली अगर आपने शेफ का कोर्स किया हुआ है। फिर सबसे ज्यादा जो अहम आपके पास स्किल होनी चाहिए वो है ड्राइविंग। ड्राइविंग पाकिस्तान में स्टूडेंट्स सीखते हैं, उसके लिए ज्यादा मसले की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों को ड्राइविंग आती है, लेकिन जो अहम कंसर्न है वो ये है कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बुकलेट वाला। ठीक है, आपका जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो वहां पर तकरीबन 6 मंथ्स के लिए वैलिड है, उसके बाद आपको वहां पर एक इम्तिहान देना
पड़ता है और अपना जो लाइसेंस है वो लिथुआनियन लाइसेंस में कन्वर्ट कराना पड़ता है। आपको गाड़ी वहां पर बहुत सस्ती गाड़ी मिल जाती है जब आप फूड डिलीवरीज करते हो। जारी बात है स्टूडेंट से इतने ज्यादा पैसे लेकर तो नहीं जाता, पहले इलेक्ट्रिक बाइक्स और देन फिर गाड़ी पर मूव करते हैं। गाड़ियां वहां पे सस्ती मिल जाती हैं। लिथुआनिया के अंदर तकरीबन कोई 900 फिर 1000 11 1200 यूरोज तक बहुत अच्छी गाड़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाती है। 2 डोर बच्चा जो है वो अपना इजिली डिलीवरी का काम कर सकता है और फूड डिलीवरी वहां पर बहुत आसान और बहुत अच्छी ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए, अच्छा कमाने के लिए, अपना अच्छा गुजारा करने के लिए। लाइसेंस की बात मैं आपको बता रही थी कि जो लाइसेंस है वो आपको बुकलेट वाला बनवा के जाना चाहिए, उसका ज्यादा फायदा है वहां पर, वो ज्यादा देर के लिए वैलिड है और उसको कन्वर्ट कराना भी बहुत ईजी होता है। उसके बाद अगली स्किल देख लेते हैं जी, बार्बर। आप वहां जाने से पहले 3-4 मंथ्स अगर बार्बर शॉप पे किसी पे कोई अपना कोई सैलून, हेयर सैलून जो है वो आप ज्वाइन कर लें, वहां से आप अपना ट्रेनिंग लीजिए, 3-4-5 महीने की ट्रेनिंग लीजिए। वहां पर जाके आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ही मिल जाएंगे जो अपना हेयर कट आपसे लेंगे और आप वहां बहुत फायदे में रहते हैं। जब आपको जो है, जारी सी बात है, ये ऐसा काम है जो तकरीबन हर हफ्ते ही आपके पास क्लाइंट्स आते रहेंगे। तो अच्छे और बेहतरीन स्किल अगर आप सीख कर जाते हैं तो आपका जो कस्टमर होता है वो किसी और के पास नहीं जाता। अगर आप क्वालिटी ऑफ वर्क उनको देते हैं तो स्टूडेंट्स आप पर रिलाई करते हैं, लोग आप पर रिलाई करते हैं, आपको काम करने का अच्छा मौका मिलता है और अच्छे पैसे आपके बन जाते हैं, आपका अच्छा गुजारा हो जाता है वहां पे जी। उसके बाद है ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग शॉप। आप गाड़ियों का जो मैकेनिक्स होते हैं काम शाम सीखते हैं वो भी आप सीख सकते हैं वहां पर, वो भी आपको कैश इन हैंड पे भी मिल जाता है काम। और आप ऑटो वर्कशॉप्स पर भी अपना कोई अग्रीमेंट करके तो जितने ऑर्स आपको काम के अलाउ हैं आप वो उनको सर्विसेज दे सकते हैं, कमीशन पे दें या आप उनके साथ डायरेक्ट कोई अग्रीमेंट कीजिए कोई जॉब का। ये भी एक बेहतरीन स्किल है जो आपको आनी चाहिए आपके मूव करने से पहले। डिजिटल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। डिजिटल स्किल्स के पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे डिप्लोमास करवाते हैं, आप उनको कीजिए। उसके साथ साथ आप एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। हर वो काम जिसके अंदर आप एक्सपर्ट है वही काम करने का आपको फायदा है। जस्ट डिग्री या डिप्लोमा ले लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक्सपेरिमेंटल वर्क भी आना चाहिए। वहां पर जाकर अगर आप, कोई बात फिर से आती है कि अगर आप क्वालिटी अच्छी अपने काम की देते हैं तो लोग आप पर रिलाई करते हैं, आपको काम जरूर मिलता है। उसके बाद अब हम जिक्र कर लेते हैं उन यूनिवर्सिटीज का जो कि ओपन हो रही हैं और हो चुकी हैं। कॉनस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, विलियम्स टेक यूनिवर्सिटी है, लिथुआनियन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, ISM यूनिवर्सिटी है, ये ओपन हो चुकी हैं। इनके अंदर बिजनेस के कोर्सेज हैं, इनमें सोशल साइंसेज के कोर्सेज हैं, इनमें लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, इनमें कंप्यूटर साइंसेज IT के कोर्सेज हैं, इनमें लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं, इनमें डिजिटल कम्युनिकेशन के कोर्सेज हैं, इनके अंदर लॉ के कोर्सेज हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास। लेकिन ये बात याद रहे कि 60% से ज्यादा मार्क्स चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज जिन्होंने अपना क्राइटेरिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए चेंज कर दिया है। 2 यूनिवर्सिटीज हैं, क्लाइपेडा यूनिवर्सिटी एंड MRU। ये दोनों यूनिवर्सिटीज IELTS के बगैर, टॉफल के बगैर या फिर डोलिंगो के बगैर एडमिशंस नहीं दे रही, ठीक है। बाकी मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उनके अलावा आपको MRU में अगर एडमिशन लेना है जो कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्मूथ इसका प्रोसेस है, उसमें एडमिशन लेने के लिए, क्लाइपेडा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे अपॉइंटमेंट्स के बारे में पूछते हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, उनका क्या होगा, ये वो। देखें, जब भी इनटेक क्लोज होने वाली होती है, रश ज्यादा होता है तो अपॉइंटमेंट्स ऑटोमेटिकली गायब हो जाती हैं। बट जैसे जैसे इनटेक स्टार्ट होती है आप अर्ली एडमिशंस करवाते हो, आप अर्ली अपॉइंटमेंट्स ग्रैब कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे कंट्रीज हैं, एक कंट्री की नहीं मिल रही तो दूसरा कंसिडर कीजिए, वो नहीं मिल रही तो तीसरा कीजिए, वो नहीं मिल रही तो चौथा कीजिए। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शन है अपॉइंटमेंट्स के लिए, उसके लिए परेशान होने की जरूरत है। बेहतरीन चीज ये है कि आप पहले अपना प्रोसेस कंप्लीट करें, वहां तक पहुंचे तो सही। अपॉइंटमेंट की भी अभी कोई ऐसा मसला नहीं है कि नहीं मिलेगी, अपॉइंटमेंट्स भी मिल जाएंगी, डोंट वरी। थैंक यू।